जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहज़ाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम 2 मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो पीपीएससी और एफपीएससी में जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके हवाले से, और उसके साथ-साथ जो पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी में इंटर्नशिप के मौक़े आए हुए हैं उसके हवाले से हम लोग तफ़सीली बात करेंगे। नए आने वाले दोस्त अगर समझते हैं चैनल से आपको फ़ायदा होता है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी कि ये बेसिकली एक अथॉरिटी है, एक अटैच्ड ऑफिस है, अटैच्ड डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। आप लोगों को पता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट एक बड़ा इदारा है और उसके नीचे सारी की सारी वो मेजर अथॉरिटीज़ या मेजर वो इदारे काम करते हैं जिनकी डायरेक्ट डीलिंग होती है लोगों की वेलफेयर प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट से मतलब। तो इस तरह से ओवरऑल ये एक वेल नाउन और बड़े प्रोजेक्ट्स करने वाला एक इदारा है पंजाब पब्लिक पार्टनरशिप अथॉरिटी जो है। और इसमें अब जो है ये यंग प्रोफेशनल्स को हायर करने जा रहे हैं। 1 साल के लिए इन्हें 15 लोगों को इंटर्नशिप का मौका देने हैं और बेहतरीन पे पैकेज के तौर पर 1,50,000 रुपये पे पैकेज होगा उन 15 लोगों का, जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट से लोग आएंगे। अगर हम इनकी क्राइटेरिया क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल होगी और उनकी जो एजुकेशन है वो एटलीस्ट मास्टर होगी, यानी 16 साल उनकी तालीम होगी और कम अज़ कम उनका जो सीजीपी है वो 3.3 होगा, वो लोग अप्लाई के लिए एलिजिबल होंगे। ख़ास तौर पर ये पाकिस्तानी नेशनल हो सकते हैं और ये चूँकि पंजाब का इदारा है लेकिन इसमें ये रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई कि सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरे पाकिस्तान से इसमें अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं और तमाम जो सीट्स आएंगी उसका कोई रिटर्न नहीं होगा, उसको सिर्फ़ और सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स की बेस पर उसको करेंगे शॉर्ट लिस्टिंग और उसके बाद उन लोगों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है इन लोगों का ठीक ठाक तगड़ा होगा क्योंकि एक बड़ा इदारा है, बहुत सारे सीएसपीज़ इसको लीड कर रहे हैं, बहुत सारी सीटों पर मौजूद हैं, तो इसलिए इनका जो पैनल है वो तगड़ा होगा और आपको एक अच्छे इंटरव्यू की तैयारी करके यहाँ पर जाना होगा। अगर हम बात करें कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं जो एलिजिबल हैं, तो ब्रॉडर सब्जेक्ट्स जो डिसिप्लिन्स हैं वो दिए हुए हैं। उसमें फ़ाइनेंस है, अकाउंटिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एआई है, लॉ है, इंजीनियरिंग है, आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, डाटा एनालिटिक्स है, इकनॉमिक्स है, मीडिया स्टडीज़ है, पब्लिक पॉलिसी है, सोशल साइंसेज है और नेचुरल साइंसेज है। अब अगर हम इन सिर्फ जो आखिरी दो हैं सोशल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज इन्हीं को देख लें तो हर एक के अंदर तकरीबन 10 से ज़्यादा जो डिसिप्लिन्स हैं, 10 से ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। तो आप लोगों का कोई ना कोई सब्जेक्ट ज़रूर इसके साथ मैच होता होगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है तो और आप इस एज ब्रैकेट में और क्वालिफ़िकेशन को आप मीट करते हैं तो आपको ज़रूर चाहिए कि आप अप्लाई करें। यहाँ पर आपका जो लर्निंग एनवायरनमेंट वो बहुत ज़बरदस्त होगा। ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने वाला इदारा है। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त बहुत सारे स्कूल्स और जो हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं, हो भी रहे हैं। तो उस तरह का ये एक इदारा है और पूरे पंजाब में जितनी भी पार्टनरशिप प्राइवेट पार्टनरशिप की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको ये मॉनिटर कर रहा होता है। यहाँ पर अगर हम देखें अप्लाई की डेट, तो अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 22/7 है। उससे पहले पहले आप लोगों के जो हार्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, हार्ड कापीज़ हैं, वो आप लोगों को पहुँच जाने चाहिए। तो यहाँ पर आखिर में एड्रेस दिया हुआ है कि चीफ़ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर है और उसका आगे पूरा एड्रेस मौजूद है। इससे पहले आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट फॉर्म में 22/7 तक इस ऑफिस में पहुंच जाने चाहिए। आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो कि आप लोगों को इनकी वेबसाइट से मिलेगा। वेबसाइट इनकी है p4a.punjab.gov.pk/jobs। यहाँ पे आप लोग जाएंगे, अपना प्रोफाइल डेवलप करेंगे और उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसको आपने डाउनलोड करना है। उसके साथ आपने अपने तमाम रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं एकेडमिक और पर्सनल, CNSE है, पिक्चर्स है, आपके एकेडमिक मार्क्स जो शीट्स हैं वो सारी की सारी ड्यूली अटेस्टेड हों और वो सारे के सारे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने भिजवा देने हैं। चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी, एम्पोरियम टावर, 12th एंड 30th फ्लोर, 1H टेप्टा रोड, गुलबर्ग 3, लाहौर। उसके हवाले से आपको कोई क्यूरी होती है, कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे 2 नंबर भी दिए हुए हैं, आप यहाँ पर रब्ता करके अपनी जो कन्फ्यूजन है, जो आपको क्लैरिटी रिक्वायर्ड है वो आप कर सकते हैं। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा इदारा है और आपको ग्रूम करने में बहुत ज़्यादा मुआवन साबित हो सकता है। और होपफुली जो लोग इस
को ज्वाइन करेंगे, जो खुशनसीब 15 ऐसे लोग होंगे जिन्हें 1.5 लाख रुपए 1 साल तक मिलेगा, तो उनके लिए फ्यूचर में भी इस की बेस पर बहुत सारी जो जॉब्स हैं, बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उसको अवेलेबल होंगी। इसलिए अगर आप बेरोज़गार हैं, कुछ जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका है कि आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पर्सनल ग्रूमिंग जो है उसमें आपका ये जो जॉब है बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। अच्छा जी, दूसरा अब हम बात करेंगे कि जो पीपीएससी और एफपीएससी की तरफ से होपफुली जो जॉब्स एक्सपेक्टेड हैं, तो उसके हवाले से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अप्लाई किया हुआ है डिप्टी अकाउंटेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर या उसके अलावा आईसीटी की जॉब्स जो कि आई थी असिस्टेंट यूडीसी और एलडीसी के हवाले से, तो आप हमारा जो सेशन है जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बड़े अच्छे मेंटोर के साथ जीके के तमाम जो पोर्शंस हैं उसमें आप कवर करवाए जाएंगे। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हैं 033549202449 पे। अच्छा, अगर हम बात करें पहले एफपीएससी की अब तक जो 2 ऐड आ चुके हैं और इसके अलावा अब जो तीसरा ऐड है ये इसका एक्सपेक्टेड है कि ये अगस्त में आएगा, जिसमें सुना जा रहा है कि जहां बहुत सारी दीगर जॉब्स होंगी उसमें एफआईए की भी जॉब्स होंगी। जो असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स हैं वो तकरीबन 25 से ज़्यादा होंगी और जो इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं वो 45 से ज़्यादा होंगी। तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि अब जो जॉब ऐड आएगा एफपीएससी का ऐड नंबर 3, उसमें ये दोनों जॉब्स मौजूद होंगी। अगर आप इन जॉब्स में अप्लाई के ख़्वाह हैं या ये जॉब्स करना चाहते हैं तो आपके लिए मौका है कि आप इसको अभी से तैयारी शुरू कर दें। ये वो महकमा है जिसमें बहुत सारे सीएसएस एस्पायरेंट्स या पीएमएस ऑफिसर जो क्वालिफायर लोग हैं या एस्पायरेंट्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है वो अच्छा खासा हार्ड होगा और आपको एक अच्छे कंपटीशन या अच्छे तैयारी को लेकर आपको बेहतरीन कंपटीशन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी को भी बेहतर करना होगा और उन लोगों को कम्पीट भी करना होगा। तो उसके लिए जब ये ऐड आएगा तो उसमें वो फ्यूचर का जो पेपर प्लान होगा वो भी शेयर कर देते हैं एफपीएससी। तो इसलिए आप लोगों के पास 1 महीना एक्स्ट्रा होगा बाकी लोगों की निस्बत। बाकी लोग जो हैं जो आमतौर पर यूजुअली ऐड आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, तो आपके पास अभी टाइम है कि आप उसको पहले से तैयारी की तरफ जा सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा मौका और बेहतरीन जॉब जो है वो हो सकती है। उसके साथ साथ 30+ इंटेलिजेंस ऑफिसर की रिक्वेजिशन पीपीएससी को गई हुई है। अब जब जॉब ऐड आना शुरू होंगे तो होपफुली उसमें ये जॉब भी अनाउंस होगी। BS14 की इंटेलिजेंस ऑफिसर की स्पेशल ब्रांच की पंजाब पुलिस की जॉब है और इसकी इस दफ़ा जो एक्सपेक्टेड जॉब्स हैं वो 30+ हैं। होगी तो ये BS14 की, लेकिन ये इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। तो उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट के रूल्स चेंज होते हैं तो इन लोगों का चांस होगा परमानेंट होने का। अदरवाइज़ जिस तरह के आप लोगों को पता है कि इस वक्त रेगुलेशन एक्ट फ़ाल नहीं करता, तो इसलिए ये जो लोग हैं ये इसी पर ही अपना काम पूरा करेंगे। अच्छा, अगर ये जो ऐड 2024 में आया था हम उसकी बेस पर देखें कि इसका एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया क्या हो सकता है, तो ऐड नंबर 7 था 2024 का, जिसमें स्पेशल ब्रांच की 43 सीट्स अनाउंस हुई थी इंटेलिजेंस ऑफिसर की। इसमें बेसिक उन्होंने ग्रेजुएशन रखी हुई थी और उसके साथ साथ जो एज क्राइटेरिया वो बहुत ज़बरदस्त रखा था कि 21 से लेकर 40 ईयर तक मेल और 21 से लेकर 43 ईयर तक जो फीमेल थी वो जॉब के लिए अप्लाई के लिए एलिजिबल थी। और इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें तो उस वक्त 80% जीके और 20% जो है वो स्पेसिफिक कंप्यूटर के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है या सिलेबस है वो पार्ट रखा गया था। तो ओवरऑल अब भी इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस की उम्मीद नहीं है, यही सिलेबस होगा। अगर आप कहीं इस एज ब्रैकेट में हैं और आप ये जॉब्स करना चाहते हैं तो आपके पास अभी से टाइम है, आप इसको तैयारी शुरू करते हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ।